अच्छा, तीसरा सवाल मुश्किल है। तीसरा सवाल मुश्किल है कि अल्लाह कर क्या रहा है। इमाम साहब ने कहा, देख हाकिम साहब, तू मिंबर पर बैठा है, मैं छोटा सा बच्चा हूं, अगर मुझे मिंबर मिलेगा तो मैं तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। मिंबर से नीचे हो तो मुझे मिंबर पर बिठा, फिर मैं सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने फरमाया कि बात तो सही है, आजा मिंबर पर चढ़ जाओ। जिस वक्त इमाम आजम जी 7 साल की उम्र में मिंबर पर चढ़े तो मिंबर पर चढ़ने के बाद कहा, मेरा अल्लाह ये कर रहा है कि तेरे जैसे खबीस को नीचे बैठा दिया, मुझको ऊपर बैठा लिया। ये मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो बारीक और लतीफ निकात है इल्म के, ये तो साहिब इल्म जाने, साहिब वरा जाने, साहिब दयानत जाने, साहिब हाल जाने। जिसने हाल की गली में कदम नहीं रखा, अंधा क्या जाने बसंत की। अच्छा जी, मैं आधा मुहावरा इसलिए सुनाया है कि लाहौरियों को बसंत की ठड़क बड़ी है। मैंने अपना मुहावरा ही वापस ले लिया है। मैंने कहा यार मैं इसको वापस कर लेता हूँ। लाहौर वालों, खुदा की कसम, हिंदुओं की गुलामी में इज्जत नहीं है, यहूदियों की गुलामी में इज्जत नहीं है, ईसाइयों की गुलामी में इज्जत नहीं है। महफिल नात मनाने वालों, जज्बा से जाओ कि हमारी बोटियां कोई काट डालेगा लेकिन हम मुस्तफा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे ना। ये हमारा मसला के हाथ है, ये हमारा दस्तूर हयात है। हम बिके हुए लोग हैं, बिके हुए। मुझे एक दफा एक साहब कहने लगे कि तेरे 80 रियासतों के वीजे खड़े हो सकते हैं अगर तू थोड़ी सी हमारी बात मान ले कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारों का इत्तेहाद हो रहा है, अगर तू मुसलमानों की तरफ से हमारे इत्तेहाद में आ जाए तो बड़े मजे की बात हो। मैंने कहा हम बिके हुए लोग हैं, आपके पास कोई वजीफा है ही नहीं जिससे हमें खरीद ले। उन्होंने कहा आपको किसने खरीदा है? मैंने कहा बमुस्तफा बेरसा खेशरा के दी अमाहोस गरबौला रसीदी तमाम बोलाबिस। मुसलमानों, महफिल नात तुम्हारी गैरत को बेदार करती है, तुम्हारी हमीयत को ललकारती है कि इस वक्त मगरबी इस्तेमाल दीनी अक़दार के साथ खेल रहा है। तुम खलवत जलवत में साबित करो कि कोई माई का लाल है ही नहीं जो मोहम्मद के गुलामों को खरीद सके, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाओ कलम तेरे। फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे कदमों पर कदम रखो, मेरे पीछे चलो। अच्छा, आगे नहीं चलना। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे नहीं जाना। भाई अल्लाह तो नजर ही नहीं आता, फिर अल्लाह से आगे जाने का मतलब क्या? यहां पर अल्लामा कानवी ने बड़ा अच्छा नुक्ता लिखा। उन्होंने अल्लाह ने अपना नाम तबर्रुक के लिए लिखा और रसूल को जाहिर करके लिखा। वो लोगों जो रसूल से कदम आगे रखेगा वो खुदा से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ो। बुरा नहीं मनाओगे? बुरा तो नहीं मनाओगे? एक बात करो, हाथ खड़ा करो। पहले में लाहौर के लोग नाराज न हो जाए। अब हाथ नीचा करें। ये जो तुम्हारे मुल्क में हुदूद का गवर्नमेंट ने तमाशा बनाया हुआ है कि जी इसको सजा दो, इसको ना दो, हदूदुल्लाह को पायमाल करना, जैसे बुश साहब कहते हैं वैसे ही हुश साहब कहते हैं। हमारी बोली में होश ऊंट को कहते हैं। हाँ जी, जैसे बुश साहब कहते हैं वैसे हुश साहब कहते हैं, और कहते हैं जैसे बटन दबाओगे मैं वैसे वैसे कर दूंगा। लोगों, अगर 10,000 दफा तुम्हारा जनरल पैदा हो, 1 करोड़ दफा काबे का तवाफ करे,
2 करोड़ दफा काबे की छत पर अल्लाह अकबर कहे और 6 करोड़ दफा आबे ज़मज़म से गुस्ल करे, फिर भी मोहम्मद के कुरान की ज़ब्बर को ज़ेर नहीं किया जा सकता और ज़ेर को ज़ब्बर नहीं किया जा सकता। फत्तबिऊनी, पीछे रहो, पीछे मेरे। वैसे भी मैं तो अवामी आदमी हूं ना, लाहौर जुलूस भी निकले ना तो पहले कायदीन जिस वक्त चलते हैं ना तो जो तेज तेज लड़के हैं वो आगे आगे दौड़ते हैं, आगे से पुलिस जिस वक्त डंडे मारती है ना फिर वो मोड़ के पीछे चले जाते हैं। रब्बे करीम ने कहा मुझसे आगे ना बढ़ना, कहीं डंडे ना पड़ जाए, मेरे पीछे पीछे पड़ो, मैं होले होले धीरे धीरे तुम्हें अपने नूर के जलवे में लेकर सीधा जन्नत तक पहुंचा दूंगा ना, और अल्लाह की मारिफत भी मिल जाएगी। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। एक बात अर्ज करने लगा था, वो बात ये अर्ज कर रहा था कि देखो हुजूर के कदम का जिक्र हुआ है यार, जिसके कदम की गुलामी का दर्जा यह है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, उसकी नजर की गुलामी का दर्जा क्या होगा, उसके नजर का फैजान क्या होगा, उसके कल्ब का फैजान क्या होगा, उसके सद्र का फैजान क्या होगा, उसकी अक्ल का फैजान क्या होगा, उसके कुरान का फैजान क्या होगा। गोया आयत ने कहा कि कोई रास्ता ही नहीं, देयर इज नो वे to get approach to Allah Almighty directly। रास्ता है ही नहीं है कि कोई बंदा डायरेक्टली अल्लाह से अप्रोच हासिल करे। अल्लाह ने फरमाया मेरी तरफ जो भी आए बरास्ता मुस्तफा करीम आए ना, बरास्ता रसूल करीम आए। युखबिबकुमुल्लाह। देखो यार इसको कहते हैं बलागत। 50 मिनट तो मेरी गुफ्तगू के हो गए, 45-50 मिनट, मैं तो 15 मिनट के लिए आया। वैसे हैं महफिल नात वाले बड़े सोने लोग, पहले जिस वक्त टाइम लेते हैं ना कहते हैं शाह जी सिर्फ जियारत के लिए, फिर जिस वक्त हम टाइम दे लेते हैं फिर कहते हैं शाह जी 10 मिनट सिर्फ, और जिस वक्त स्टेज पर चलो तो कहते हैं जी शाह जी घंटा का खिताब करना तो प्यारे लोग हैं ना, बहुत 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 प्यारे प्यारे लोग हैं। इधर देखिए कि यार शर्त और जजा दोनों की साख्त का बड़ा लतीफ अंदाज है कुरान मजीद का। यहूदियों ने कहा हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और आपने कहा मुस्तफा इनको कहा कि मेरे पीछे पीछे रहो। अब इसका जजा ये भी तो निकल सकती थी कि जो मेरे पीछे चलते हैं अल्लाह से वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो मुस्तफा की ताबेदारी करते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने फर्क बताया। यहूदी कहते थे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हुजूर ने मारा मेरे पीछे हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया जो मोहम्मद के पीछे है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। भाई हो सकता है कि उनके दिलों को पहचान ना हो, उनकी नजर को पहचान ना हो, उनका ज़र्फ खुला ना हो, वो आ ना सकते हो, वो बेचारे गरीब हो, वो ज्यादा वक्त ना दे सकते हो सकता है ऐसी महफिल नात सजा ना सकते हो, वो अपने कमरे में बैठ के ही नाम मोहम्मद की माला जपते हो। रब ने कहा तुम मोहम्मद के बन तो जाओ, मैं अल्लाह तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा।